सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं जो उलमा ने अपनी किताबों में दर्ज फरमाए हैं। आइए हुसूल बरकत के लिए एक फ़जीलत समात फरमाते हैं। फरमाने आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़यामत के रोज़ अल्लाह पाक के अर्श के सिवा कोई साया नहीं होगा। 3 शख्स अल्लाह पाक के अर्श के साए में होंगे। पहला वो शख्स जो मेरी उम्मती की परेशानी को दूर करे, दूसरा मेरी सुन्नत को जिंदा करने वाला, तीसरा मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला। ऐ आशिकान रसूल, ज़रा गौर कीजिए कि काम कितने छोटे छोटे हैं और फ़ज़ाइल कितने बड़े हैं। क़यामत का रोज़ लोग फरमाते हैं कि 50,000 साल का वो दिन होगा जिस दिन कोई साया ना होगा सिवाय अल्लाह तबारक व ताला के अर्श के साए के। वो सिर्फ 3 खुश नसीबों को यह खुशखबरी सुनाई गई कि जो ये 3 काम करने वाले होंगे उनको अल्लाह तबारक व ताला के अर्श का साया नसीब होगा। पहला वो शख्स है जो मेरे किसी उम्मती की परेशानी को दूर करे। आजकल के दौर में ज़ाहिर लोग आज़माइश में मुब्तला हो जाते हैं, तो हम अगर दूर नहीं कर सकते लेकिन हौसला तो दे सकते हैं ना। बंदे की मुश्किल परेशानी कम तो हो सकती है ना हौसला देने से। बंदे से गुफ्तगू की जाए अच्छे अंदाज में, अगर हम दूर कर सकते हैं तो दूर भी की जाए। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस कदर ताकत दी है, इस कदर कुव्वत दी है या इस पे कादिर किया है कि हम अपने किसी मुसलमान भाई की मुश्किल को दूर करें, तो हमें ज़रूर इसमें बढ़ चढ़ के वो कोशिश करनी चाहिए। अगर हम ये काम करेंगे तो हदीस पाक में क्या फरमाया गया कि क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक के अर्श का साया मिलेगा। दूसरी, वो मेरा उम्मती जो जिसको मेरी सुन्नत का पता चले, वो मेरी सुन्नत को ज़िंदा करे, उस पर अमल करे। बहुत सारी सुन्नतें हैं आजकल, यानी जो लोग अमल करना जिन पे आसान है लेकिन लोग अमल नहीं कर पा रहे। तो इसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिस भी सुन्नत मुबारका का हमें पता चले हम अमल करने की कोशिश करें। जैसे दाढ़ी शरीफ रखना, ये सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक है और महबूब सुन्नत है। सरकार अंबिया और मुरसलीन ने दाढ़ी शरीफ रखी थी, तो इसमें हमें जो कोशिश करनी चाहिए कि हम दाढ़ी शरीफ की सुन्नत पर अमल करें। और तीसरी, आशिकों के लिए खुशखबरी, तीसरी ये कि जो मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ेगा। अब हम गौर करें कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें दुनिया में रहते हुए याद फरमाते रहे, गारों में जा जाके हमारे लिए दुआएं करते रहे। तो हम कोशिश करें कि अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वक्तन फ़वक्तन कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें। यानी हर बंदा आजकल भले जितना भी मसरूफ़ है लेकिन कुछ ना कुछ वक्त वो फजूलियात में गुजार देता है। अगर फजूलियात में वक्त गुजर रहा है, इसको छोड़ के हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा कि अल्लाह तबारक व तआला के अर्श का साया मिलेगा। दुरूद पाक पढ़ना ये एक छोटी सी इबादत है, लेकिन उलमा फरमाते हैं कि जिस भी हाल में की जाए, बावुज़ू की जाए या बेवुज़ू की जाए, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल है। अब दुरूद पाक बड़े भी हैं छोटे भी हैं। मुख्तसर दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये मुख्तसर दुरूद पाक है। अगर बंदा चाहे तो चंद ही मिनट में 100 मरतबा 1000 मरतबा पढ़ सकता है। एक काम छोटा सा है लेकिन फ़ज़ाइल बहुत सारे हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े से ही हमें इज़्ज़तें मिली, मुआशरे में हमें जो भी मुकाम मिला, मुसलमानों को इज़्ज़त मिली हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से। हमें अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उठते बैठते चलते फिरते याद करते रहना चाहिए।